लोक प्रशासन के तत्व पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था संचार, और आज हम पढ़ेंगे नेतृत्व। सरकार और निजी प्रशासन से लेकर सामाजिक और पारिवारिक कार्यों तक समूह की समस्त गतिविधियों और कार्यों को पूरा करने के लिए और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को संचालित और निर्देशित करने का कार्य नेतृत्व करता है। नेतृत्व का सामान्य अर्थ किसी संगठन के शीर्ष पर विराजमान उस कार्यकारी अधिकारी की योग्यता और स्थिति से होता है जो अपने अधीनस्थों और अनुयायियों में प्रेरणा उत्पन्न करती है। अंग्रेजी शब्द लीड से लीडर और लीडरशिप बना है। शब्दकोश की दृष्टि से लीड के कई अर्थ हैं, जैसे आगे होना, ऊंचा होना, सर्वोत्तम होना या प्रसिद्ध होना। लीडर वो व्यक्ति है जो संगठन को लीड करता है, और शिप का अर्थ है कि किसी स्थिति या परिस्थिति, अर्थात लीडरशिप किसी व्यक्ति की वो योग्यता और स्थिति है जो दूसरों को राह दिखाने का कार्य करती है। टेरी के अनुसार नेतृत्व वो क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। टीट के अनुसार नेतृत्व गुणों का वो संयोजन है जिनके होने से कोई नेता अनुयायियों से और कुछ करवाने के योग्य होता है। बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर करता है: व्यक्ति, अनुयायी और परिस्थिति। नेतृत्व की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। पहला, नेतृत्व में अनुयायियों का होना प्रमुख आवश्यक है, क्योंकि नेतृत्व अनुयायियों का अधीनस्थों का ही किया जा सकता है। बिना समूह के नायक की कल्पना कैसे की जा सकती है। दूसरा, नेतृत्व किसी सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित लोगों का किया जाता है। बिना लक्ष्य न तो उद्देश्य बनता है और न ही संगठन। तीसरा, नेतृत्व में अनुयायियों के आचरण और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात संगठन में नेतृत्व सदैव विद्यमान रहता है। क्रियाशील संबंधों के रूप में नेता अनुयायी संबंधों का होना नेतृत्व में सदैव आवश्यक होता है। नेतृत्व के लिए परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि परिस्थितियां ही आवश्यकताओं, दबावों और परिवर्तनों को जन्म देती है, और परिस्थितियों में से ही नेतृत्व का परीक्षण होता है। नेतृत्व सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति या हित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रशासनिक संगठनों में नेतृत्व सत्ता, निर्णय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, संचार और समन्वय जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं में अंतर संबंधित अवधारणा है, जिसे इन प्रशासनिक कृत्यों से पृथक करके विश्लेषित नहीं किया जा सकता। संगठन में नेता की स्थिति को 2 सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। संगठन में नेता की स्थिति वैसी ही है जैसे मनुष्य के हाथ में अंगूठा है। अंगूठा अर्थात हाथ नामक संगठन का नेता, अर्थात सभी उंगलियां अधीनस्थ हैं और अंगूठा उनमें सर्वोच्च है। वह सभी के सीधे संपर्क तो कर सकता है, पर और सामूहिक रूप से बंद मुट्ठी के रूप में सशक्त भी सिद्ध होता है। दूसरा, संगठन में नेता की दूसरी स्थिति शून्य जैसी संख्या जैसी है। गणित में शून्य की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन दूसरी संख्याओं के साथ मिलकर शून्य कई प्रकार के परिणाम देता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेता 4 प्रकार के कार्य करता है: उद्देश्यों का निर्धारण करता है, कार्य के साधनों पर नियंत्रण करता है, साधनों का प्रबंध करता है, समन्वित क्रियाओं को जीवंत रखता है।
हिक्स तथा गुलेट ने नेता के 8 महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं। निर्णय देना, सुझाव देना, उद्देश्य सामने रखना, उत्प्रेरक का कार्य करना, सुरक्षा प्रदान करना, प्रतिनिधित्व करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना और प्रशंसा करना। नेतृत्व की कुछ शैलियाँ भी होती हैं, जिनमें 3 शैलियाँ सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। पहला है लोकतंत्रात्मक नेतृत्व शैली। इसे सहभागिता शैली भी कहा जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व में संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग लिया जाता है। दूसरा निरंकुश या एकतंत्रीय नेतृत्व शैली। इस प्रकार की शैली में नेता अधीनस्थों से परामर्श नहीं लेता है। तीसरा अहस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली, जिसमें नेतृत्व में एक नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता। निर्णय लेने में नेता ही सहभागिता बहुत कम होती है और अधीनस्थ स्वयं की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं। नेतृत्व के अन्य प्रकार में नौकरशाही नुमा नेतृत्व, जो कि औपचारिक व्यवहार करता है। कूटनीतिक नेतृत्व, प्राय विदेश विभाग, प्रतिनिधि मंडल, बड़े उपक्रमों के व्यापारिक संगठनों में और संबंधों में पाया जाता है। विशेषज्ञ नेतृत्व, जो आजकल काफ़ी बढ़ गया है। संगठनों में कार्यरत विशेषज्ञ, तकनीकी क्षेत्र के जानकार जब नेता की स्थिति में आते हैं तो वे केवल अपने विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित ही सोच रखते हैं। एक अच्छे नेता के गुणों के चेस्टर बर्नार्ड ने 4 गुण बताए हैं। जीवन शक्ति या सहनशीलता, निर्णय की क्षमता, प्रोत्साहित करने की क्षमता, उत्तरदायित्व और बौद्धिक विकास। मिलेट ने नेता में 8 गुण आवश्यक माने हैं। अच्छा स्वास्थ्य, कार्य करने की इच्छा, दूसरे लोगों में रुचि लेना, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, विश्वास पैदा करने की क्षमता, निर्णय शक्ति और निष्ठा। इस प्रकार टेरी और टीट ने भी नेता में कुछ गुणों को आवश्यक माना है, जैसे कार्यशक्ति, व्यक्तिगत प्रेरणा, संचार कौशल, मैत्री भाव, स्नेह, उत्साह, विश्वास आदि।